केला खाते हैं तो छिलका उतार कर खाते हैं। कर्म में वो कर्म उतार दो जो कर्म ना करने योग्य है, वो कर्म ही ग्रहण करो। आप पालक की सब्जी बनाती हो, गोभी की सब्जी बनाती हो, तो बनाने के पहले उसको छानबीन करती हो ना, इल्ली तो नहीं है, कचरा तो नहीं है, पहले काट करके प्रॉपर उसे आप उसका सब्जी का सार तत्व निकालती हैं। सड़ी सब्जी, गली सब्जी, कीड़े मकोड़े आप बीनती हैं कि नहीं, साफ करती। आटा भी चालती हो ना चलनी से, बिना आटे को चलनी से चाले तो आटा गूंथती हो, बिना सब्जी को देखे भाले सब्जी बनाती हो, हाँ या ना, देखती हो ना। धोती भी हो सब्जियों को फिर बनाती हो, क्यों? क्योंकि कौन सा ग्रहण करने योग्य है और कौन सा त्यागने योग्य है, वहां दोनों पदार्थ हैं। बाजार की सब्जी आई, उस सब्जी में कुछ सब्जी ग्रहण करने योग्य होगी और कुछ त्यागने योग्य भी होगी। सारी ना खा लोगे आप। मटर आई है तो मटर के अंदर का दाना तो खा लोगे, पर ऊपर का छिलका आपको फेंकना पड़ेगा। कौन सा ग्रहण करें और कौन सा त्याग दें? तो कर्म दो प्रकार के हैं, एक ग्रहण करने योग्य और एक त्यागने योग्य। अब ये ज्ञान कहां से आएगा? धर्म से आएगा। आजकल के बच्चों को धर्म का ज्ञान होता तो इतना समझाना ही ना पड़ता, इतनी अव्यवस्था ना फैलती समाज में। बच्चे शराबी ना बनते, चरित्रहीन ना बनते, नशेड़ी ना बनते, माँ बाप का अपमान ना करते, सुव्यवस्थाएं थी। हमारे देश में कोई भी बेटा अपने माँ बाप को गालियां कभी नहीं देता था। आज के 100 साल पुराना इतिहास देख लो। बाप जूता मारता था अपने बच्चों को, बाप अपने बेटे को जूता मारता था गलती करने पर, हाँ या ना। लेकिन क्या मजाल के बेटा पलट के बाप को कोई जवाब नहीं देता था। पहले बच्चे बाप का बहुत आदर करते थे। बाप आता था तो बेटा बैठा रहता था तो उठ के खड़ा हो जाता था, बाप आ गया, हाँ या ना। पहले मां का बड़ा आदर था, क्योंकि पहले धर्म का ज्ञान था कि मां भगवान है, पिता भगवान है। पहले यह ज्ञान था कि माँ बाप जो कहेंगे हमारे भले के लिए कहेंगे, जो डांटेंगे मारेंगे भलाई। आजकल के बच्चों को आप एक थप्पड़ नहीं मार सकते, वो तुम्हें मारने को तैयार है, क्योंकि धर्म कम हो गया ना मेरी मां। पहले धर्म ज्यादा था, धर्म ज्यादा था तो सहनशीलता ज्यादा थी, माँ बाप का आदर सम्मान ज्यादा था, बड़ों की इज्जत ज्यादा थी। अब धर्म कम गया तो बड़ों को कोई नहीं समझता कुछ भी। हमारे गांव में हमें वाक्या याद है, हमारे गांव के कुछ बच्चे ना, मेरे उम्र के दोस्त, मेरे कुछ लोग मेरी उम्र के लड़के, वो बीड़ी पीने लग गए। और जब बीड़ी पीने लग गए और गांव का कोई भी बूढ़ा यदि आ जाए तो तुरंत वो बीड़ी छिपा लेते थे, मतलब उनके सामने बीड़ी नहीं पीते थे। और गांव में ये एक सिस्टम था हमारे, देखते देखते बाद में वो देखते देखते खत्म हो गया, पर पहले था। यदि गांव का कोई भी बच्चा बीड़ी पी रहा हो, गांव का कोई भी बच्चा गलत काम कर रहा हो, तो गांव का कोई भी बूढ़ा आके 2-4 जमा देता था उसको, क्यों रे गलत काम कर रहा। मतलब गांव के प्रत्येक बूढ़े को यह अधिकार था कि वो बच्चों को गलत काम करने से रोकें। कोई भी बच्चा बीड़ी पीता था तो बूढ़े आके 2-4 जमा दे, क्यों रे बीड़ी पीता है। वो ये नहीं देखते थे कि हमारा बेटा है या नहीं, हमारे मोहल्ले का नहीं, गांव का कोई भी लड़का यदि गलत दिख जाए तो उसकी खूब पिटाई कर देते थे बूढ़े लोग, जूता उतार के या 2-4 थप्पड़ ही मार देते। जूता, अब बीड़ी नहीं पीना, अब ये गांजा नहीं पीना, अब जुआ नहीं खेलना, ऐसा। बच्चे डरते थे, आदर भी करते थे, वो पलट के कोई जवाब नहीं देते थे। बड़ों का बहुत आदर था। लेकिन हमारे देखते देखते ही फिर ऐसे जमाना भी आया कि बड़े बूढ़े बच्चों को अपने बगल में बिठा के ताश खिलाने लग गए, जुआ खिलाने लग गए, शराब पिलाने लग गए, गांजा पिलाने लग गए। समय देखते देखते बदल गया। तो जब आप अपने बच्चों को, गांव के बच्चों को बूढ़े लोग जुआ खिलाएंगे, बीड़ी पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, तो वो फिर तुम्हारी इज्जत करेंगे क्यों? इसलिए
ये सारी व्यवस्थाएं जो बिगड़ गई केवल इसलिए कि व्यक्ति के अंदर धर्म कम हो गया। धर्म ज्यादा था, व्यवस्थाएं अच्छी। इसलिए राम के पास धर्म ज्यादा था या रावण के पास धर्म ज्यादा था? उत्तर दो। धर्म किसके पास ज्यादा था? आपके पास कितने किलो धर्म है? मैया, आपके पास कितने किलो धर्म है? आप बताओ, आपके पास 1 किलो नहीं? मैया, आपके पास कितने किलो धर्म है? मैया, आप बताओ मेरी मां। 2 किलो बस? इतना? 5 किलो? धर्म हमारे पास अधिक मात्रा में हो। राम के पास धर्म इतना था कि उनके धर्म के कारण ही आज तक उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनको धारण किया जा रहा है, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश है, उनके जैसा बनने की कोशिश है, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने की कोशिश है। धर्म बहुत जरूरी है। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तब धन रहा किस काम का। इसलिए धर्म बड़ा है मेरी माँ। अब बताओ, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है, अकेला कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो बताओ, धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? कौन सा क्या बड़ा है? धर्म। धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार कर्म। धर्म की गाइडलाइन में कर्म हो। कर्म करने के पहले विचार कर लो, क्या ये सही है? क्या इसकी आज्ञा है? हम झूठ बोल रहे हैं तो क्या विचार कर लो, क्या झूठ बोलना सही है? यदि सही है तो आप बोलिए, पर यदि आपका अंतर्मन कहता है कि गलत है, तो मतलब आपकी गवाही खुद, आप अपने आप को गवाही दे रहे हैं कि ये गलत है। तो जो गलत खुद कह रहे हो कि गलत है, वो क्यों कर रहे हो? किसी से मत पूछिए, किसी की मत मानिए, अपने अंतर्मन की मानिए। और एक बात बताएं, जो आपके भीतर बैठा भगवान है ना, वो आपको सही सलाह देता है। लोग उनकी मानते कहां है? जो मन में सही मार्ग बताने का भगवान कई बार ना आपको हर गलत काम से रोकते हैं। अंतर की जो आवाज है वो आवाज भगवान की आवाज है, लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं और फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। क्यों? रोका तो था तुम्हें, तुमने ही रोका था कि ये गलत काम ना करो। हर चोर को चोरी करने के पहले उस चोर को उसका अंतर्मन रोकता है, मत कर। हर व्यक्ति को हर गलत काम करने के पहले उसका अंतर्मन रोकता है, ये गलत काम मत कर। लेकिन आप मानते नहीं, और वो आवाज इनडायरेक्ट भगवान की आवाज होती है। हम सबके भीतर भगवान बैठे हैं कि नहीं? वही तो सब हमें बता रहे हैं क्या आपके लिए सही और क्या आपके लिए गलत है। किसी की मत मानो, मेरी मत मानो, अपनी मानो, अपने से सलाह लो।